हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज मैथ्स पेडागोजी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक हैं। ये आज मैं मैथ्स पेडागोजी 10 क्वेश्चन करवाऊँगी प्रीवियस ईयर। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है एवीएस का, हिंदी पेडागोजी का, मैथ्स पेडागोजी का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स है और ये बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलते हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? बताइएगा। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 2, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, उनको समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को अब 44 लिखने के लिए कहा है लेकिन उसने 404 लिख दिया, तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से संबोधित करेंगे, ये आपको बताना है। बताइएगा। सीटेट में कोई वास्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बस हमें ये समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बस वो क्वेश्चन में ही हमें लपेट देता है जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। बाकी कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं आता है सीटेट में। लैंग्वेज समझिएगा तो सीटेट का क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा, केवल लैंग्वेज समझना होता है उसमें। ठीक है, तो बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। जी नहीं, आप सही उत्तर लिख देंगे केवल तो वो जान पाएगा, समझ नहीं पाएगा। फिर हो सकता है कि आगे फिर से वो गलती कर दे, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। मूर्त पदार्थ यानी मान लीजिए कि अगर पेन है तो आप इसे दिखाएंगे और फिर इसके बारे में बताएंगे पेन के बारे में, तो बच्चा अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे। तो ये सबसे पॉजिटिव आंसर हमें तो यही लग रहा है। बाकी आगे भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। नहीं, ये भी नहीं करेंगे। सही लिखा है उससे तो उसको दूसरा भाव हो जाएगा, ये नहीं होगा। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। नहीं, वो कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो तो छोटा बच्चा है ना, वो तो समझ नहीं रहा है। 2 क्लास का बच्चा है तो उसके वर्ग में भी नहीं रखेंगे और उसे सही उत्तर लिखने के लिए भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको सही उत्तर आता तो गलती तो करता नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम, पहले पदार्थ को दिखाएंगे, कंकड़ या पत्थर या किसी भी चीज़ से हम उनको समझाएंगे कि ये देखिए ऐसे 44 लिखा जाता है, और फिर उनको नियम बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर 1, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर 2, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर सी, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। ऑप्शन नंबर डी, संख्याओं की निरसरता को समाप्त करना। बताइएगा इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होगा? बताइएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देंगे। देखिए आपको यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट दिख गया, प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। गणित में प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरसरता को समाप्त करना। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ आपको पहले ही पॉजिटिव पॉइंट दिख गया, प्रोत्साहन देना। जहाँ भी दिखिए आँख बंद करके सही कर दीजिएगा, मेरा नाम है कि वो हमेशा सही ही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता है। दूसरा भी दिख गया, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन, ये भी दिख गया। हाँ, बस ये देखना है कि प्रोत्साहन देने के लिए किसको कह रहा है। पॉजिटिव तो नहीं कह रहा है, मतलब पॉजिटिव कह रहा है तब तो ठीक है, निगेटिव तो नहीं कह रहा है ना प्रोत्साहन देने के लिए, ये देखना है हमें।
ये मायने रखता है हमारे लिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। नहीं, विषय को इतना भी सरल नहीं बना देना है हमें, संख्याओं को निरंतरता को समाप्त करना नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पूछा है, यही हमें फंसाता है हमेशा। निगेटिव पूछा है तो वह ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, बताना है। चौपर नहीं है भाग, समिति नहीं है भाग, प्रतिरूप नहीं है भाग, या अनुपात नहीं है भाग। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये चौपर भाग है, ये पॉजिटिव है इसलिए ये नहीं होगा। समिति भी भाग है, पॉजिटिव है तो नहीं होगा, हमसे नेगेटिव पूछा है। प्रतिरूप भी भाग है, पॉजिटिव है तो नहीं होगा, हमसे नेगेटिव पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुपात। ठीक है, अनुपात इसका आंसर हो जाएगा। अनुपात क्या है, पाठ्यक्रम का भाग, विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है अनुपात। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। फिर से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए पैमाना, ऑप्शन नंबर बी ग्राफ पेपर, ऑप्शन नंबर सी धागा, ऑप्शन नंबर डी टाइल। बताइएगा कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा। पैमाना तो नहीं होगा, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग दर्शाने के लिए अध्यापक क्या क्या करेंगे, ये तो पैमाना नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ पेपर हो जाएगा, ये सही होगा। धागा भी नहीं होगा, टाइल होगा। हाँ, ग्राफ पेपर से आप दर्शा सकते हैं ना, आयत टाइल से भी दर्शा सकते हैं ना, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, निम्नलिखित में से गणित कम होने का कारण क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। लिंग हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है, गणित का स्वरूप हो सकता है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता हो सकता है। बताइएगा निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, मतलब गणित में क्यों लोगों की उपलब्धि कम हो रही है, इसका क्या कारण है, ये हमें बताना है। लिंग है, नहीं लिंग नहीं है, कोई भी गणित पढ़ सकते हैं, ये नहीं होगा। गणित का स्वरूप नहीं, गणित का स्वरूप भी नहीं है। व्यक्तिगत की स्वाभाविक क्षमता नहीं, ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण गणित में क्या हो रही है, उपलब्धि कम हो रही है, उपलब्धि कम हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, जो स्क्रीन पे पहले से ही दिख रहा है। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4 चार्ट का प्रयोग। बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अभी बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप इसे। क्या होगा इसका आंसर,
यह समझाने के लिए 1/4 1/3 से छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त, सबसे अधिक बताना है। अधिक पॉजिटिव तो सब हो सकता है, लेकिन हमें सबसे अधिक पॉजिटिव बताना है। लघुत्तम समापवर्तक विधि, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, नहीं ये नहीं होगा। कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है। सॉरी बहुत सॉरी। बताइएगा, लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग। बताइएगा 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। बताने के लिए कागज़ की पट्टियों का प्रयोग बताएंगे हम बच्चे। कागज़ की पट्टियों के प्रयोग से बताएंगे तो बच्चे बहुत ही अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे। और सबसे पॉजिटिव आंसर इसमें यही लगा। डायनिक ब्लॉक से तो बना नहीं सकते, संख्या चार्ट से तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि 1/4 में 1/3 को बताना है ना। और लघुत्तम समापवर्तक विधि से तो बता ही नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण पहलू हमें बताना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसमें सारे ऑप्शन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें सबसे महत्वपूर्ण बताने हैं। यही ना, लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा तो सीटेट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बहुत आसानी से। केवल लैंग्वेज का फेर होता है। बहुत महत्वपूर्ण पहलू बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पाठ्य पुस्तकों के अनुक्रम का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर 2 गणितीय संकल्पनाओं का संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। ऑप्शन नंबर 4 क्रियाकलाप को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। बताइएगा 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पॉजिटिव यहाँ दिख गया अवसर, ये भी पॉजिटिव ही है, सॉरी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, सब पॉजिटिव है, लेकिन हमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताना है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को अवसर देना। विद्यार्थियों को ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, इससे महत्वपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता, समझिए। तो इसलिए गणितीय संकल्पनाओं नहीं, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की क्या करें, संरचना करें। ऑप्शन भी दे रहे हैं और संरचना भी कर रहे हैं, तो इसलिए 3 ऑप्शन सही हो जाएगा सबसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं माना जा सकता है बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक ध्यान देना इसी पे जरूरी है, यही फंसाता है। निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनोन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों का उजागर किया जाता है। बताइएगा क्या नहीं होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ये निगेटिव पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव होगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब पॉजिटिव होगा, इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा है, इसलिए ये हो जाएगा। बाकी है पॉजिटिव, लेकिन ये नहीं, ये होगा और ये सब नहीं होगा क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। गणितज्ञों की सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणितीय पूर्णतया विषय परक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। ऑप्शन नंबर 2 गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार उपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 गणित पूर्णतया विषय परक है। ऑप्शन नंबर 4 मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। बताइएगा 49 नंबर
क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानस गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। जी हाँ, मानस गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे पॉजिटिव आंसर यही होगा। गणित पूर्णतः विषय परक है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, नहीं, ये भी गलत होगा। गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है।